नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYVS में। दोस्तों, आज से हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत करेंगे। आज से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, जो 17 सितंबर 2018 शिफ्ट फर्स्ट से आए हुए प्रश्नों की हम लोग बात करेंगे। क्योंकि आयोग करोड़ों बच्चों ने डाल रखा है क्या कहते हैं कि एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं, तो नवंबर में सुनने में आ रहा है कि परीक्षाएं हो सकती हैं। इसलिए आयोग इतने सारे बच्चों को प्रश्न नहीं बना सकता है, तो वो पीछे से ही प्रश्न स्टार्ट कर सकता है। एक दो दो चार क्वेश्चन वो से निकालेगा जरूर ही, और जो मैं अलग से जानकारी दूं उसको जरूर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उनसे भी परीक्षाएं प्रश्न आ सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज का युद्धाभ्यास का प्रश्नों की श्रृंखला। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न, विवादास्पद फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह ने विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया था। रणवीर सिंह को अलाउद्दीन खिलजी के रूप में उनकी भूमिका के लिए वर्ष 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला था। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी। उनके वेदों का अनुवाद किया और सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य, भूमिका और वेद भाष्य नामक 3 पुस्तकें लिखी। इन्होंने ही, दयानंद सरस्वती ने लिखा था, बोला था वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया था। और आपके ब्रह्म समाज की स्थापना आपकी की थी इन्होंने, क्या कहते हैं, राजा राम मोहन राय, तथा आत्मी सभा की भी इन्हीं ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने 1828 ईस्वी में की थी, तथा आत्मी सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में की थी। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 ईस्वी में की थी, तथा प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने किया था। और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, बम्बई में की थी। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, अप्रैल 2017 में लास वेगास में आयोजित यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 16 पदक भारत ने लॉस वेगास में आयोजित यूएस ओपन कराटे में जीते थे। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, पृथ्वी का द्रव्यमान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ये पावर है 24, इसको टाइपिस्ट से गलती हो गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 × 10⁻24 किलोग्राम। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह तत्वों में पूर्ण बाहरी आवरण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18वें समूह के तत्वों में पूर्ण बाहरी सेल हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में उत्कृष्ट गैसों को रखा गया है। आवर्त सारणी में 7 उत्कृष्ट गैसें हैं आपकी। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1:8 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 तथा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, इस हिसाब से। ठीक। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक नियत तापी है? वार्म ब्लाइडेड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कबूतर। कबूतर एक्स वर्ग के जानवर नियत तापी होते हैं। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश हर वर्ष सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए अकादमी ऑस्कर पुरस्कार की मेजबानी करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका हर वर्ष सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए अकादमी पुरस्कार की मेजबानी करता है। नेक्स्ट, नवां प्रश्न, धावन सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10। धावन सोडा के एक अणु में जल के 10 अणु होते हैं। 10वां प्रश्न, सत्यव्रत कादियान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुश्ती। नेक्स्ट,
11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से प्रतिक्रिया करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से प्रतिक्रिया करती है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में किसे विशेष महिलाओं को सम्मानित किया? कितनी विशेष महिलाओं को सम्मानित किया? ये प्रथम महिलाएं वह हैं जो अपने संबंधित क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिलाएं हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 112 महिलाओं को सम्मानित किया माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। 13वां प्रश्न, एक चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर करता है? नहीं करता है, सॉरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक चालक का प्रतिरोध दाब पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग क्या किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ऑफ वजन। वजन के रूप में गुरुत्वाकर्षण बल को जाना जाता है। 16वां प्रश्न, 2016 के इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न का विषय क्या था जिसमें सोनम कपूर ने नीरजा भनोट का बायोपिक नीरजा में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण क्या कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था। 16वां प्रश्न, उस बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, साई प्रणीत। साई प्रणीत ने सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीता था। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी आपको बताता जाऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है, जितने ज़्यादा मैं प्रश्न करा सकूं, आपका समय व्यर्थ ना कर सकूं, इसलिए जल्दी जल्दी मैं प्रश्न करा रहा हूँ। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किस प्रक्रिया को ऑक्सीजन में हवा में छोड़ा जाता है? नेक्स्ट 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठोस में। ठोस में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। 19वां प्रश्न, भौतिक में कार्य को किस रूप में परिभाषित किया गया है? किसी बल ने किसी वस्तु पर कार्य किया है पहला, लेकिन उसे विस्थापित नहीं किया है। दोस्तों ग्रुप डी में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं इतने बड़े बड़े। पहला, किसी बल ने किसी वस्तु पर कार्य किया है लेकिन उसे विस्थापित नहीं किया है। दूसरा, वस्तु विस्थापित हुई है। तीसरा, एक बल ने वस्तु पर कार्य किया है। चौथा, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि किसी ने भौतिक में किसी कार्य को किस रूप में परिभाषित नहीं किया इन तीनों में से। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा न्यूटन की गति को तीसरे नियम को दर्शाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक रॉकेट का प्रक्षेपण। एक रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन की गति के तीसरे नियम को दर्शाता है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, किसकी दक्षता में सुधार के लिए उदय कोटक की अध्यक्षता में एक समिति 2017 में गठित की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या कहते हैं कि कॉर्पोरेट प्रशासन, यानी कि ऑप्शन डी। 22वां प्रश्न, निषेचित अंडा युग्मज किसमें प्रत्यारोपित हो जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गर्भाशय। गर्भाशय में निषेचित अंडा युग्मज प्रत्यारोपित हो जाता है। और गर्भाशय ग्रीवा में यह एक संकीर्ण ट्यूब है जो योनि को गर्भाशय से जोड़ती है। और आपका अंडाशय ये हो जाएगा, यह प्राथमिक महिला यौन अंग है जो, और यह महिला युग्मक और डिंब ग्रंथि हार्मोन को उत्पादन करते हैं। और आपकी योनि जो कि इसमें जन्म नली के रूप में भी जाना जाता है, एक नली है जो गर्भाशय के नीचे हिस्से को गर्भाशय के बाहरी हिस्से गर्भाशय ग्रीवा से जोड़ती है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, जब कोई पिंड एक वृत्ताकार पक्ष पर चलता है तो केंद्र की ओर परिक्रमामी पिंड पर कार्य करने वाला बल कहलाता है आपका? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल, जब कोई पिंड वृत्ताकार पथ पर चलता है तो केंद्र की ओर परिक्रामी पिंड पर कार्य करने वाला बल अभिकेंद्री बल कहलाता है।
नेक्स्ट 24वां प्रश्न, यातायात को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम बताएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदौर। इंदौर यातायात को नियंत्रित करने वाला रोबोट का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बन गया और सबसे स्वच्छ शहर भी आपका इंदौर है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, एप्पल के बाद $900 मिलियन के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला दूसरी कंपनी कौन सी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेजॉन। अमेजॉन एप्पल के बाद $900 मिलियन के बाजार पूंजीकरण पहुंचने वाला दूसरी कंपनी बन गई। 26वां प्रश्न, विद्युत करघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने पावर टैक्स इंडिया योजना शुरू की है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए स्मृति ईरानी। उस समय 2018-19 में आपकी स्मृति ईरानी थी, कपड़ा मंत्रालय में भी थी और इस समय आपके कपड़ा मंत्रालय दिया गया है, पदभार दिया गया है पीयूष गोयल को। नेक्स्ट 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो टू स्वराज से स्वराज तक पहल शुरू की है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने भारत छोड़ो टू स्वराज से स्वराज तक पहल शुरू की है। नेक्स्ट 28वां प्रश्न, 2018 के लिए पत्रकारिता में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेड इंक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मार्क टली को क्या कहते हैं कि 2018 के पत्रकारिता में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए चुना गया है। नेक्स्ट 29वां प्रश्न, एक बल 1 किलोग्राम वस्तु की गति को 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है तो वह बल द्वारा किया गया कार्य होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 24 जूल। नेक्स्ट 30वां प्रश्न, जब तक एक पिंड पर एक असंतुलित बल लागू होता है तो उसके इसके निरंतर में परिवर्तन होता रहता है। किसके निरंतर में परिवर्तन होता रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गति में परिवर्तन होता रहता है। 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसे लवण का उदाहरण है जो 7 से कम पीएच का एक जलीय घोल देता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड 7 से कम पीएच का एक जलीय घोल देता है। 32वां प्रश्न, 18 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 4C 4C के आवेश को ले जाने वाले में किया गया कार्य होगा आपका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 72 जूल। 18 वोल्ट यानी कि 18 से गुणे 4 गुणे कर देंगे, 18 से 4 18 इंटू 4 कर देंगे तो आपका 72 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट 33वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे हिल स्टेशनों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कोडाइकनाल को हिल स्टेशनों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है और तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई है। 34वां प्रश्न, उस पुरस्कार की पहचान कीजिए जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवीन क्षमता, उत्पादकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और असाधारण साहस, बुद्धि, तत्परता के लिए मान्यता देता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रम पुरस्कार। नेक्स्ट 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संसद के ऊपरी सदन के रूप में जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राज्यसभा को उच्च सदन के रूप में जाना जाता है तथा लोकसभा को निम्न सदन के रूप में जाना जाता है। तथा राज्यसभा में आपकी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा सदस्यों की संख्या आपकी है 250, जिनमें से 12 सदस्य आपके राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जो हर फील्ड से, जिसको चाहे खेल और शास्त्रीय नाट्य, इनमें सबसे राजनीति से, और 238 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। और इस समय आपके भारत के उपराष्ट्रपति हैं यहाँ के क्या कहते हैं वेंकैया नायडू। और लोकसभा में क्या कहते हैं कि 552 सीटें हैं। नेक्स्ट 36वां प्रश्न, हौसला 2017 क्या है जो 16 नवंबर औसत से 20 नवंबर 2017 तक मनाया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चों के अधिकारों का उत्सव है ये। 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस, तरल और गैसीय रूप में मौजूद हो सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अधातु।
धातु में ठोस, तरल और गैसीय रूप में मौजूद हो सकते हैं। नेक्स्ट 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक चिन्ह लैटिन से लिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लौह तत्व से। लौह तत्व से आपका रासायनिक चिन्ह लैटिन से लिया गया है। नेक्स्ट 39वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि अल्ट्रासाउंड निकाल सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूंस, जो कि एक प्रकार की मछली है। यह पराध्वनि अल्ट्रासाउंड निकाल सकता है। नेक्स्ट 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस देश की विश्व में सबसे लंबी तट रेखा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कनाडा। कनाडा की विश्व में सबसे लंबी तट रेखा है, जो कि है 2,02,080 किलोमीटर। और कनाडा की मुद्रा है आपकी कनाडाई डॉलर। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। और यह रूस के बाद कनाडा विश्व का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट 41वां प्रश्न, 100 साल का युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड और फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 साल का युद्ध कहा जाता है, जिसमें इतिहास में सबसे लंबा युद्ध है। नेक्स्ट 42वां प्रश्न, पौधों में लचीलापन किसके ऊतक के कारण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, श्लेषोत्तक यानी कि कोलेन काइमा के कारण, ऊतक के कारण लचीलापन होता है पौधों में। नेक्स्ट 43वां प्रश्न, आमतौर पर धन विद्युतीय तत्वों की संयोजकता होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 2 3, यानी कि सीरियल से 1 2 3। 44वां प्रश्न, एक प्रकार का जनन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है, उसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वनस्पतिक जनन। नेक्स्ट 45वां प्रश्न, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेनेक ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे ही वीडियो हम लोग अच्छी अच्छी प्रोवाइड कराते रहेंगे। आपका आने वाली परीक्षा में जितना हो सके हम लोग उतनी आपकी मदद करेंगे। ये हमारा भरोसा है आपसे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।